हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुष्कर और आज इस वीडियो में बात करेंगे अपन फोर्ड के बारे में। फोर्ड कंपनी के बारे में। ये छोड़ के जा रही है। बिल्कुल सच बात है, छोड़ के जा रही है। हाँ, मैं मानता हूँ कि मेरा वीडियो बहुत ही देर से आ रहा है, 4-5 दिन बाद में आ रहा है, लेकिन आज इसका टर्न है, इसलिए आ रहा है। और आप सभी की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। इसमें अपन बात करेंगे कि जिसने फोर्ड बुक करा रखी है या फिर जिसने खरीद रखी है, जैसे कि मैंने भी इको बूस्ट ले रखी है वैसे, लेकिन मेरी कार को 3 साल हो चुके हैं, और जिसकी एक्सटेंडेड वारंटी है, ख़त्म हो गई है, उसको लेना है या आरए से लेना है, जो भी है। अपन स्पेयर पार्ट्स के बारे में बात करेंगे, सर्विसिंग के बारे में बात करेंगे और अदर प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे, जो कि फेस लिफ्ट इको स्पोर्ट लॉन्च होने वाली थी लगभग 20 सितंबर के बाद में। मैंने पता किया था 20 सितंबर के बाद में शायद 22 तारीख को लॉन्च होने वाली थी। और फिर बाद में लगा था कि अक्टूबर में लॉन्च होगी, लेकिन अब सारे मामले ख़त्म हो चुके हैं। जो भी प्रोडक्शन है वो बंद हो जाएगा, अभी बंद हुआ नहीं है। और जो गुजरात वाला प्लांट है, जिसमें फीगो, एस्पायर और अपनी बहुत ही फेमस कार, मेरे को नहीं लगता ऐसी कार बनेगी अभी तक, और आगे भी बन सकती है इस प्राइस रेंज में। जो फोर्ड फ्री स्टाइल आती थी, बहुत ही शानदार कार है, और आपको मौका मिले तो प्लीज़ चलाइए एक बार उसको, मतलब फील कीजिए उस कार को। तो वैसे ही ये तीनों प्लांट गुजरात में बनते थे, जो कि गुजरात इस साल के अंत तक बंद हो जाएगा, 2021 क्वार्टर 4 में। और जो तमिलनाडु का प्लांट है, जिसमें फोर्ड इको स्पोर्ट और एंडेवर बनती थी, जो जून 2022 तक बंद हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म तरीके से एकदम समाप्त हो जाएगा। इसको फोर्ड बिल्कुल डिसकंटिन्यू कर देगी। और अभी तक बंद नहीं हुए हैं, ये मैं पहले ही बता दूं, अभी बंद नहीं हुए हैं। जो थोड़े बहुत प्रोडक्शन है वो चल रहे हैं। और यहाँ से जाने के बाद में फोर्ड अपनी सर्विस को कंटिन्यू रखेगी, लगभग मिनिमम 10 साल तो मानिए, 2032 तक तो मानिए। 2032, हाँ, 2032 या 30 तक, 31 तक मानिए। और फिर बीच में क्या होता है ये कह नहीं सकते, लेकिन हाँ, जो गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से फोर्ड को 10 साल सर्विसिंग देनी ही पड़ेगी, जैसा कि सेवरोले, जनरल मोटर्स वाले कर रहे हैं। और पहले फिएट ने भी किया था। वैसे फिएट अब वापस आ चुकी है, आपको पता हो तो। मित्सुबिशी, फिएट और जीप जो कंपनी है, वो एक साथ अपनी सर्विसिंग, डीलरशिप और ये सारी चीज़ें कर रही हैं अभी इस वक्त। अपने जयपुर में भी एक शोरूम है जीप, मित्सुबिशी और फिएट का, जो कि VKI 9 नंबर सीकर रोड जयपुर में है। वहाँ पर आप सर्विस करवा सकते हैं अगर किसी के पास फिएट की कार वगैरह कुछ हो। और अपन बात करते हैं फोर्ड की। तो फोर्ड में आपको कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप फोर्ड लवर हैं, फोर्ड की बिल्ड क्वालिटी, परफॉर्मेंस वगैरह इनके साथ जाना चाहते हैं और आपने बुक करा दी है अभी फोर्ड, तो कैंसिल करवाने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको लगता है कि रीसेल वैल्यू से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आप बिल्कुल फोर्ड के साथ जाएं, क्योंकि कम से कम 10 साल तक तो आपको सेफ्टी वगैरह मिलेगी और कार्स के अदर। अगर आप फोर्ड इको स्पोर्ट इनके साथ नहीं जाना चाहते हैं, बुक कराने के बाद में कैंसिल करवाना चाहते हैं, तो आप XUV 300 पे जा सकते हैं, या फिर XUV 700 भी आ चुकी है। थोड़ा सा प्राइस रेंज थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन हाँ, आप अगर चाहते हैं तो अफोर्ड कर सकते हैं 700 को भी। बहुत ही शानदार कार है वो भी। और नहीं तो 300 तो है ही अपने पास, नेक्सन वगैरह है, तो इनको चेक कीजिए। हाँ, मैग्नेट वगैरह इन पे मत जाइएगा, क्योंकि आपको बिल्ड क्वालिटी वैसी और ना ही परफॉर्मेंस मिलेगा आपको। बस सस्ते में एक सब कॉम्पैक्ट SUV मिल जाएगी। और फोर्ड की सर्विसिंग के बारे में मैंने बता दिया है, 10 साल तो देनी ही देनी पड़ेगी उसे। और अगर बीच में कुछ अलग ही प्रोग्राम बन जाता है फोर्ड का, तो अपन कह नहीं सकते, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है उसी के हिसाब से 10 साल तो मिनिमम बनती है। और टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास भी फोर्ड है। हाँ, आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि कोई विश्वसनीय आपका कोई सर्विस सेंटर में कोई मैकेनिक हो, या फिर अदर कोई बाहर कोई मैकेनिक हो, तो उससे बिल्कुल संपर्क करके रखिए, ताकि वो फोर्ड अपने को भविष्य में सर्विसिंग दे सके, अगर फोर्ड के ये सर्विस सेंटर्स बंद हो सकते हैं किसी चांस। और स्पेयर पार्ट्स की बात करें, तो स्पेयर पार्ट्स आप को इजीली अवेलेबल हो सकते हैं। आपने सुना होगा अमेज़ॉन वगैरह का नाम, फ्लिपकार्ट वगैरह का नाम।
तो ये बाहर से भी कई चीज़ें ऐसी नहीं है, मैं फोर्ड की बात नहीं कर रहा अभी, कई अदर चीज़ें हैं जो डेली यूज़ में आती हैं तो अपने इंडिया में नहीं मिलती हैं, लेकिन वो बाहर से अफोर्ड करवा देते हैं, लेकिन उसमें डिलीवरी टाइम बहुत ज़्यादा लेते हैं, बहुत ज़्यादा क्या जो लगता है वो लेते हैं, क्योंकि बाहर से इम्पोर्ट होके आती हैं वो चीज़ें। तो वैसा ही अगर सर्विस सेंटर ये फोर्ड वगैरह वाले पार्ट्स अवेलेबल नहीं करवा पाते हैं तो अपन को ऐसे ही ऑर्डर करना पड़ेगा, या तो पर्टिकुलर उनके पास जाके कर सकते हैं, अगर कोई अदर साइट है, जैसे कि कई साइट्स चलती हैं आजकल जो कि सर्विस सेंटर वगैरह ये पार्ट्स वगैरह के लिए हैं, तो ऑटो पार्ट्स के लिए, तो उनके ऊपर जाके अपन ऑर्डर कर सकते हैं। और भविष्य में मेरे को पूरा विश्वास है कि सारे पार्ट्स अवेलेबल होंगे। मेरा तो इको बूस्ट इंजन है जो कि 2 साल पहले ही बंद हो चुका है, 3 साल हो चुके हैं उसे बंद हुए, लेकिन फिर भी मेरे को कोई टेंशन नहीं है। हाँ, अगर आपको पार्ट्स की कोई टेंशन नहीं लेनी है तो प्लीज़ 8 महीने के अंदर अंदर सर्विस करवा लीजिए, या हो सके तो 1 साल में, अगर नहीं चलती है ज़्यादा, जैसे मेरी नहीं चलती है कार, तो 1 साल में सर्विस करा सकते हैं। और प्लीज़ 10,000 से पहले ही सर्विस करवा दें, 9 से 10 के बीच में, 9 से 10,000 के बीच में अगर आपकी कार चल जाती है, या फिर आपको 1 साल या 8 महीने का करीब हो जाता है, तो जो भी पहले हो आप टाइम पे सर्विस करवा लीजिए, चाहे से सर्विस सेंटर पे करवाएं या बाहर करवाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। लेकिन हाँ, विश्वसनीय होना चाहिए सारा, मतलब सेटिस्फेक्शन आपको पूरा मिलना चाहिए, आपको सेटिस्फाई करके दे, और आपके भविष्य में भी कोई सर्विस आफ्टर सर्विसिंग कोई दिक्कत ना आए, ऐसी चीज़ ऐसी जगह पे करवाइए, ऐसे आदमी से करवाइए। और अगर ये करते रहेंगे आप तो कोई टेंशन नहीं रहेगी, आपको पार्ट्स की ही जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई अलग चीज है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कोई कोई मिसलेनियस चीज आ जाती है तो उसमें जरूर आपको प्रॉब्लम आ सकती है, नहीं तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। अपन बात करते हैं अब नए प्रोडक्ट्स की। तो नए प्रोडक्ट्स अब इंडिया में एक मस्टैंग का नाम सुना होगा आपने। मस्टैंग बहुत ही सुपर कार है, स्पोर्ट्स कार टाइप है, लेकिन हाँ अभी लगभग 70-80 लाख में आती है अपने इंडिया में। और भविष्य में आपको इंपोर्ट करके इंडिया में बाहर से, अमेरिका से मंगवाई जाएगी, मस्टैंग आएगी जो कि पेट्रोल की है। और मस्टैंग ई है, इलेक्ट्रॉनिक मस्टैंग भी है इनके पास, रेंज काफ़ी बढ़िया है उसकी, बताते हैं, और वो भी इंपोर्ट करवा सकते हैं आपके लिए। और फोर्ड रेंजर F-150 देखा होगा आपने यूट्यूब पे, तो वो भी आपको मिल जाएगा। और एंडेवर टाइप भी कार मिल जाएगी, और एक्सप्लोरर और एंडेवर और शायद फोकस और पूमा भी आपको मिल सकती हैं भविष्य में। आपको बहुत अच्छी रेंज मिलेगी, जैसे फॉक्सवैगन वगैरह की, स्कोडा वगैरह की जो पार्ट्स में जो चीज़ें आती हैं, जिनको डिले हो जाता है पार्ट्स, अगर किसी की कार है ख़राब हो जाते हैं पार्ट्स तो उनको मंगवाने के लिए डिले हो जाता है। तो भविष्य में ज़रूर फोर्ड के साथ ऐसा होगा ही होगा, क्योंकि मैं भी मानता हूँ इस चीज़ को, अगर किसी का मैन्युफैक्चरर ही बंद हो जाता है, सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं। हाँ, लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ, फोर्ड अपने इंजन बनाने बंद नहीं करेगा, इसमें इंजन बनते रहेंगे। और 1 साल बने, 2 साल बने, ये चीज़ अलग बात है, क्योंकि पार्ट्स का इश्यू है, हो सकता है, इसलिए इंजन बनाती रहेगी। तो लगता है अगर आप फोर्ड के साथ बने रहें, या फिर आप रीसेल वैल्यू से कोई मतलब नहीं है आपको, और टाइम टू टाइम सर्विस करवाएंगे, और सारी चीज़ें वेल अप टू डेट रखेंगे, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप चाह रहे हैं एक्सचेंज करवा लें या फिर कहीं बेच दें अपनी कार को, अगर आपको अच्छे पैसे मिलते हैं तो आप बेच दें, बिल्कुल बेच दें। और नई कार अगर आपको अच्छे डिस्काउंट में फोर्ड की मिल रही है तो बिल्कुल ख़रीद लें, क्योंकि अगले 8-10 साल तो सर्विस देने वाली है, और 8-10 साल में अगर आप अच्छे चलाने वाले हैं तो आपको बिल्कुल ख़रीदनी चाहिए वो कार, क्योंकि आपको बिल्ड क्वालिटी, परफॉर्मेंस और माइलेज माइलेज भी अच्छा देती है फोर्ड की कार। अब पता नहीं क्यों बंद कर दिया, लेकिन नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने चाहिए थे। और एंडेवर और इको स्पोर्ट के बीच की कोई लानी चाहिए थी, क्रेटा टाइप। तो ये थोड़ी सी गलतियां की हैं फोर्ड ने। और दुआ करो भविष्य में आ जाए वापस फोर्ड, क्योंकि अभी बंद ही किए हैं, ना तो बेचे हैं उसने, ना ही अभी किसी के साथ कोई शेयरिंग की है, और अभी बंद ही किए हैं, उसी के हैं प्लांट। तो आप प्लीज़ भविष्य में दुआ करो कि खुल जाए प्लांट, और नए नए अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स के साथ वापस कम बैक करे। और बस मेरी तो यही ख्वाहिश है कि एक बार फोर्ड वापस आए, और उसको
भारतीय जनता तभी तवज्जो देगी क्योंकि सब चाहते हैं नया फेसलिफ्ट आए, नई चीज़ें आए, नए फीचर्स आए। 2018 में लॉन्च किया था फेसलिफ्ट, लेकिन उसके बाद में कोई अपडेट भी नहीं थी, थोड़ी सी भी अपडेट नहीं थी। मेरा 2019 का मॉडल है, लेकिन इसमें अभी तक मेरे को सिंक 3 का अपडेट नहीं मिला, और अभी तक अपडेशन कहीं कुछ नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा निराश हो जाते हैं कस्टमर। तो प्लीज़ फोर्ड वालों से एक यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने प्रोडक्ट्स में चेंजिंग करके प्लीज़ वापस आइए। और सभी की तरफ से मैं यही बोल सकता हूँ कि प्लीज़ वापस आइए और अच्छे प्रोडक्ट लेके आइए। थैंक यू।